हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग सिंपल लाइफ ऑफ अन्नू। और ये बहुत पहले का व्लॉग है, उसको आज एडिट करके डाल रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है ये व्लॉग, तो ये पचमढ़ी का ही व्लॉग है। और ये वहाँ का लास्ट डे था जहाँ पे हम लोगों को बी फॉल और धूपगढ़ घूमना था। तो हम लोग वहीं जा रहे थे। ये बी फॉल जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले तो हम लोग सुबह बी फॉल के लिए निकले। और बी फॉल के लिए बहुत नीचे उतरना पड़ता है सीढ़ी से, और चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। वहाँ पे कहीं पे भी घूमने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा रास्ता रहता है, तो चलना तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये हम लोग बी फॉल की तरफ जा रहे थे। तो बीच में छोटा सा ये एक फॉल है, ये भी तो ये पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग रुके नहीं, हम लोग वापस आते हुए फिर यहाँ पे रुके। तो ये हम लोग बी फॉल की तरफ जा रहे थे। बहुत अच्छा नज़ारा था ये भी, और घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो ये बी फॉल के लिए नीचे जाने से पहले ये ऊपर का रास्ता है, पूरा पहाड़ ही दिख रहा था यहाँ से, और पूरा नीचे जाना पड़ता है तभी फॉल का अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। तो थोड़ा चढ़ना थोड़ा उतरना दोनों पड़ता है। और बी फॉल की तरफ कहा जाता है कि मधुमक्खी कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए मधुमक्खी से बच कर रहना है। और बहुत ऊंचा ऊंचा सीढ़ी है, तो उतरने में तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, वापस आते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। चढ़ने में सांस फूल जाता है। तो किसी तरह तो हम लोग नीचे तक पहुँचे। और बिल्कुल रास्ता इतना लंबा था कि जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है रास्ता। और ये बी फॉल जो है बहुत ऊपर से गिरता है झरना, तो अच्छा लगता है देखने में। आवाज़ दूर से ही सुनाई पड़ता है उसका। तो ये बहुत ऊंचा वाटरफॉल है। और चारों तरफ हरियाली ही देखने मिलेगा नीचे, बिल्कुल हरा भरा। और बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं आता है नीचे तक, क्योंकि पहाड़ है चारों तरफ से घिरा हुआ। और गर्मियों में भी आप किसी अच्छे हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा ना लगे, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और ठंड के मौसम में भी अच्छा लगता है, और गर्मी के टाइम में भी ये एक अच्छा ऑप्शन है घूमने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फॉल दिखना शुरू हो चुका है, और नीचे तक हम लोग बिल्कुल पहुँच ही चुके हैं लगभग। और ये देखिए फॉल, बिल्कुल बहुत लोग उसमें नहा भी रहे थे। था तो ये दिसंबर का महीना, बट बहुत लोग उसमें नहाने का भी मज़ा ले रहे थे। वैसे नज़ारा बहुत अच्छा है वहाँ का। और हम लोग भी वहाँ पे कुछ देर रुके, और बहुत अच्छा लगा पानी के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ठंडा था। और कहा जाता है कि पूरे पचमढ़ी में ये बी फॉल का ही पानी जो है पीने के लिए सप्लाई होता है। ये पहाड़ का बिल्कुल प्योर पानी है। तो हम लोग यहाँ पे बी फॉल का मज़ा ले चुके थे, और हम लोग अब वापस जाने के लिए
यहाँ पे देख सकते हैं अब वो चढ़ना शुरू हो चुका है। और उतरना तो बहुत आसान था, चढ़ना उतना ही मुश्किल। तो अब ये वापस जाते हुए हम लोग और ये वो छोटा सा वाटरफॉल जो बीच में पड़ता है, वहाँ पे फिर हम लोग आते हुए थोड़ी देर के लिए रुके। और इस वाटरफॉल में पानी मछली भी है, तो बहुत अच्छा नज़ारा लगता है यहाँ का। बहुत छोटी छोटी मछलियाँ आपको दिखेंगी। ये देखिए मछली, बहुत अच्छा लग रहा था ये मछली देख के। एकदम छोटी छोटी मछलियाँ हैं इसमें। तो यही था बी फॉल का नज़ारा। और ये छोटा सा वाटरफॉल यहाँ भी अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके और फ़ोटो खिंचाए और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ गए। और इसके बाद हम लोगों को जाना था रीछगढ़। तो यहाँ पे हम लोग वापस आ चुके थे बी फॉल से। और इसके बाद हम लोग जा रहे थे पांडव गुफा की तरफ। और पांडव गुफा के बाद हम लोग रीछगढ़ जाते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में धूपगढ़, जहाँ पे सब लोग सनसेट देखने के लिए जाते हैं। तो ये हम लोग पांडव गुफा की तरफ जा रहे थे। पांडव गुफा तो कुछ वैसा ख़ास नहीं है घूमने के लिए, तो बट कहा जाता है कि पांडव लोग आए थे वहाँ पे अपने वनवास के समय में, तो इसलिए हम लोग भी पांडव गुफा एक बार देखने के लिए निकल गए थे। यहाँ आप देख सकते हैं नज़ारा बहुत अच्छा था। पचमढ़ी एक छोटा सा जगह है, बट घूमने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ पे। और ये हम लोग पहुँच गए थे पांडव गुफा। और ये दूसरे दिन जो हम लोग घूम रहे थे, ये फॉरेस्ट एरिया में आता है, तो इसके लिए परमिशन लेना होता है। और बिना परमिशन के आप नहीं एंटर कर सकते हैं उधर घूमने के लिए कहीं भी। तो उसके लिए परमिशन लेने के बाद और अपने प्राइवेट गाड़ियों से भी नहीं घूम सकते हैं। तो ये है पांडव गुफा, एक तरफ गुफा है और ये बीच में छोटा सा गार्डन बनाया गया है। बहुत सुंदर गार्डन भी है ये। और ये है पांडव गुफा के ऊपर से पूरे पचमढ़ी का नज़ारा। बहुत ऊंचा है, ये पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ से पूरा नज़ारा बहुत सुंदर था, आप देख सकते हैं। तो पांडव गुफा कुछ वैसा ख़ास नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी गिलहरी थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। खाने के लिए कुछ भी अगर डालते तो गिलहरी फट से आके खाने के लिए कुछ भी लेके चली जाती थी। और ये कुछ फ़ोटोज़ है वहीं पांडव गुफा के पास। तो ये था हम लोग का पांडव गुफा का व्यू। और पांडव गुफा के बाद हम लोग निकल गए रीछगढ़ के लिए।
और ये हम लोग आ गए रीचगढ़ में भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और बिना चले तो कहीं पे भी पहुंच नहीं सकते हैं, तो चलना तो बहुत पड़ेगा। अगर आप पचमढ़ी घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल चलने के लिए तैयार रहें, और बिना चले तो कोई कहीं पे भी नहीं घूमने जा सकते, क्योंकि सब कुछ पहले ही गाड़ी से उतरना पड़ता है और पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, तो वहाँ तक गाड़ी जाता नहीं है, तो वहाँ पे बिल्कुल सबको पैदल ही चलना पड़ता है कहीं पे भी। और पूरा जंगल है, तो उसमें तो आप गाड़ी से अंदर जा नहीं सकते हैं। तो ये हम लोग जा रहे थे रीचगढ़ की तरफ, और रीचगढ़ में कुछ ऐसा है नहीं, बस 2 पहाड़ हैं, उसके बीच में जो भी दरार पड़ा हुआ है उसको ही सब लोग देखने जाते हैं। इसका क्या स्टोरी है वो तो अभी हमको याद है नहीं, बट यही देखने के लिए गए थे। और एक छोटा सा गुफा है, उसमें घुसते हैं सब लोग और दूसरे साइड से निकल जाते हैं। तो ये था रीचगढ़, बस ऊंचा पहाड़ है और बीच में उसका जो दरार पड़ गया है वो कहा जाता है या तो भूकंप से या फिर वाटर के पानी के कटाव की वजह से हुआ है। और ये गुफा है जिसमें सब लोग घुस के दूसरे साइड से निकलते हैं, और गुफा में बिल्कुल अंधेरा रहता है। बहुत बड़ा गुफा नहीं है, छोटा सा ही है। तो रीचगढ़ घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि कुछ भी नहीं था और बस पैदल चलना था और 2 पहाड़ को देख लेना था। तो और जो भी था आसपास का नज़ारा थोड़ा अच्छा था। ये आप देख सकते हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। और पेड़ पौधा बिल्कुल देखने में अच्छा लग रहा था। ये रास्ता ही बहुत अच्छा था। रीचगढ़ देखने में तो उतना मज़ा आया नहीं, बट रास्ते में बहुत अच्छा लगा। जो भी यहाँ का सीन है देख सकते हैं आप, ऊंचा पहाड़, यहाँ पे सब लोग अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और फिर यहाँ से हम लोग आगे निकल गए धूपगढ़ के लिए, जो हम लोगों का मेन पॉइंट था धूपगढ़ घूमना। और धूपगढ़ के लिए सब लोग शाम के टाइम में ही जाते हैं, क्योंकि सनसेट देखना वहाँ से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग भी निकल गए, और ये आप देख सकते हैं धूपगढ़ जाने का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरे दिन हम लोग जितना जो भी घूमे हैं उसमें सबसे अच्छा धूपगढ़ घूमना लगा, क्योंकि धूपगढ़ जो है ये कहा जाता है कि सबसे टॉप पे है और सबसे ऊंचा पहाड़ है ये पूरे एमपी में। तो धूपगढ़ तो घूमना बनता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ हम लोग आ गए धूपगढ़ की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग पहले जा रहे थे सनराइज़ पॉइंट की तरफ, जहाँ से सुबह आप सनराइज़ देख सकते हैं। तो वहाँ से सनराइज़ का अच्छा नज़ारा दिखता है। तो इस तरफ पहले हम लोग गए, और यहाँ से पूरा पचमढ़ी कैसा दिखता है, और रास्ता जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो भी दिख रहा था टेढ़ा मेढ़ा। तो पूरा पहाड़ ही है, पहाड़ पूरा पचमढ़ी और हरियाली। और ये आ गए हम लोग सनसेट की तरफ। तो पहले हम लोग सनराइज़ की तरफ गए थे, और ये दूसरा पॉइंट है सनसेट की तरफ हम लोग आ गए। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे सनसेट देखने के लिए, कि कैसे जो सन है वो पहाड़ के पीछे कैसे अचानक से छुप जाएगा। तो बिल्कुल सनसेट होने ही वाला था, बट हम लोग सनसेट तक रुके नहीं, बस 1-2 मिनट बचा था, हम लोग फिर वापस हो लिए। ये सनसेट देखना कोई पसंद नहीं है, तो इसलिए हम लोग अंधेरा होने से पहले वापस चले गए, क्योंकि हम लोग को फिर उसी दिन वापस भी आना था। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाए घूमने के लिए। और यहाँ से देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है जैसे कहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। अगर हिल स्टेशन कहीं घूमना हो तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आना बनता है। बहुत अच्छा व्यू रहता है यहाँ का, और किसी भी मौसम में आप यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल सब कुछ देखने मिलेगा यहाँ पे, और पोल्यूशन से बहुत दूर। तो यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, कोई
हाथ जैसे रख के सूरज हाथ में लेके सब लोग वहाँ पे अपने हिसाब से पोज दे रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा था सनसेट देखने के लिए, और सब लोग फ़ोटो शूट भी करवा रहे थे। जैसे सन उनके हाथ में हो वैसे फ़ोटो शूट। तो कैसा लगा ये नज़ारा ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो थोड़ा लेट है, इसको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और ये म्यूज़ियम है धूपगढ़ के पास ही, धूपगढ़ में ही ये पड़ता है म्यूज़ियम। तो यहाँ पे बहुत लोग गए थे घूमने के लिए। पचमढ़ी का कुछ ख़ास चीज़ दिखाया गया है जो भी है। तो इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं था, ना ही मन था उसमें जाने का, तो इसलिए हम लोग फिर वापस आ गए। तो ये हम लोग धूपगढ़ से वापस आ रहे थे तब का है, और शाम बिल्कुल हो चुका था। तो ये कुछ नज़ारा, बहुत अच्छा व्यू है और बहुत अच्छा जगह है। ज़रूर आप एक बार घूमें पचमढ़ी। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये हम लोग पहुंच गए थे पचमढ़ी वापस टाउन में। थैंक यू।